नमस्कार, स्वरागिला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। छात्रवृत्ति न मिलने से छात्रों ने जताई नाराजगी। ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा नगर क्षेत्र में चलाया जा रहा अभियान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के प्रति किया धरना प्रदर्शन। कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन जारी। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं को मिला G20 में सौंदर्यीकरण का जिम्मा। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक G20 का सम्मेलन होना है। ऐसे में प्रशासन द्वारा पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक के रूट पर सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपको बता दें कि सड़क के बीचों बीच लगाए जा रहे फूल के पेड़ और शोभादार पेड़ों को अराजक तत्वों द्वारा चोरी किया जा रहा है, जिससे जिला प्रशासन और ठेकेदार परेशान नजर आ रहे हैं। जिसके बाद जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने बताया कि संबंधित ठेकेदार द्वारा बताया गया है कि सड़क के डिवाइडर में लगाए जा रहे फूल और शोभादार पौधों की चोरी हो रही है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन को अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। उसके बाद भी लोग देखिए रहे हैं और जो हमारा वेंडर ब्यूटिफिकेशन कर रहा है उसके द्वारा बताया गया है कि बहुत सी जगह जहाँ पेड़ लग जा रहे हैं शाम तक और अगले दिन वो रात को कोई चोरी करके ले जा रहा है। तो हमने निर्देश दे दिए हैं कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटिफिकेशन है उसको खराब ना करे और जो शहर की हमारी इमेज है वो अच्छी बनी रहे। बाजपुर कोतवाली पुलिस G20 को लेकर पूरी तरह अलर्ट बनी हुई है। इसी के चलते CO भूपेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में पुलिस ने दोराहा मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला। वहीं ड्रोन कैमरे की मदद से आसपास के क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि बाजपुर CO भूपेंद्र सिंह भंडारी के नेतृत्व में कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी और पुलिस टीम ने दोराहा मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला, जहां पुलिस ने सड़क किनारे खड़े वाहनों को लोगों से हटाने की बात कही है। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। ये रूट के दोनों तरफ जो आवासीय भवन हैं, व्यावसायिक भवन हैं, इनकी छतों पे वैसे तो रूफटॉप ड्यूटियाँ भी लगी हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी यह है कि उसमें निगरानी की गई ड्रोन कैमरे से। ये प्रतिदिन की जाएगी, छतों पे नज़र रखेंगे ताकि कोई अवांछनीय तत्व किसी छत का इस्तेमाल न करे। फ्लैग मार्च निकाल के अपील ये की गई है कि जो VIP रूट है इसको साफ रखेंगे सभी लोग। जो अतिक्रमण वगैरह था, अस्थायी अतिक्रमण, वो सब हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो बाजार के लोग हैं या खरीदारी करने आते हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके लिए 3 पार्किंग हमने बनाई है। लोग इन पार्किंगों का इस्तेमाल करें खरीदारी करते समय और व्यापारी लोग दुकान में आने व जाते समय इन पार्किंगों का इस्तेमाल करें। रामनगर में 28 से 30 मार्च तक होने वाली G20 बैठक के लिए दीवारों को सौंदर्यपूर्ण बनाने का कार्य उत्तराखंड की कुसुम पांडे को दिया गया है। आपको बता दें कि कुसुम पांडे फाइन आर्ट्स में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने उत्तराखंड की पहली महिला है, जिन्होंने उत्तराखंड का संस्कृति को दीवारों पर उतारा है। इसी के साथ रामनगर में होने वाली 3 दिवसीय G20 की बैठक में 70 विदेशी मेहमानों के साथ 30 भारतीय अधिकारी भी शामिल होंगे। इस बैठक की मेजबानी करना उत्तराखंड और केंद्रीय सरकार दोनों के लिए गौरव की बात है। संवाददाता कैलाश सुयाल की रिपोर्ट। मेरा
मेरा नाम कुसुम पांडे है और मैं एक दृश्य कला आर्टिस्ट हूँ। दृश्य कला में जैसे अलग अलग विधाएं होती हैं, पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग और स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला, पेंटिंग मतलब मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। पेंटिंग मतलब जैसे पेपर और कैनवास पे डायरेक्ट कलर करना। एक विधा है प्रिंट मेकिंग, जिसमें हम अलग अलग ब्लॉक्स बनाते हैं पेंटिंग के और उससे बहुत सारे मल्टी प्रिंट्स लेते हैं, मल्टी पेंटिंग्स क्रिएट करते हैं। तो मेरा स्पेशलाइजेशन उसी में है। देखिए मैं अभी तो मुझे 10-11 साल हो गए इस फील्ड में। मुझे बहुत सारे सरकारी और मतलब हमारे नेशनल इंटरनेशनल गैलरीज और उसमें पार्टिसिपेट करती रहती हूँ। बहुत जगह से अवार्ड भी है, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि लास्ट ईयर मुझे 62वां जो नेशनल ललित कला अकादमी अवार्ड हुआ था, जिसमें संगीत में हमारे यहाँ से नरेंद्र सिंह नेगी जी थे, मालिनी अवस्थी जी थी। उनके साथ मुझे अपने यहाँ से दृश्य कला का जो अवार्ड मिला है, तो मैं पहली महिला कलाकार भी हूँ उत्तराखंड की जिसे ये सौभाग्य मिला और जिन्हें सम्मानित मिला मुझे दृश्य कला के क्षेत्र में ही मिला। और जिसमें उपराष्ट्रपति जी वेंकैया नायडू जी थे, जिन्होंने विज्ञान भवन में मुझे सम्मानित किया था। तो उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी ने भी सम्मानित किया और वो सिलसिला चलता ही रहता है। वो हमारा प्रोफेशनल फील्ड है और हमें एक्टिव भी रहना पड़ेगा। यहाँ पे जो हम यहाँ पे उपस्थित हैं, ये हम लोग रामनगर में जो हम अभी कर रहे हैं, तो हम अपनी संस्कृति को यहाँ पे पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि G20 समिट होने वाला है, जिसमें अलग अलग देशों से मैंने बताया कि डेलीगेट्स यहाँ पे आने वाले हैं। तो उन्हें हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के यहाँ पे पूरे दर्शन होंगे। तो गढ़वाल से लेके पूरा धारचूला तक की बेल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगी, जिसमें विभिन्न टाइप की वेशभूषाएं, अलग अलग क्षेत्र में जो अलग अलग परिधान में चेंज होता है और उनके रहन सहन में, उनके डेली रूटीन में जो चेंजेस होते हैं, वो सारे आपको ट्रेडिशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और कुछ हमारे मुख्य फेस्टिवल हैं, जैसे ब्रह्मांड फेस्टिवल है चमोली का और मोस्ट मानू हिल यात्रा, वो सब आपको सीरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से आक्रोशित होकर मोदी सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए सत्याग्रह किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि देश में लोकतंत्र की आवाज दबाई जा रही है। राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। इतना ही नहीं, कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर 2024 के चुनाव को लेकर भी तंज कसा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये बंद करो, हम सब मिलके एक सुर में इनकी निंदा करते हैं और सब तरह। देखिए मांग किससे करें? जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी देश के जन मुद्दों को, देश की आवाज़ को सदन में और सदन के बाहर लगातार उठाते रहे हैं। 4000 किलोमीटर की यात्रा में वो देश की और एक देश की एकता और अखंडता की बात करते रहे हैं। धर्म, जाति, मजहब के का जो आज पूरे देश भर में देश को धर्म जाति के आधार पर बांटा जा रहा है, समाज को विभाजित करने की लगातार कोशिश की जा रही है, देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा हमला भी किया और सच का आईना भी दिखाया। और जिस तरह से लोकसभा में राहुल गांधी जी को उनके वक्तव्य देने से रोका गया। उनका सवाल क्या था? अडानी समूह आज दुनिया के प्रमुख उद्योगपतियों में कुछ सालों में उनका नंबर आ गया है, उतने आगे बढ़ चुके हैं अडानी। आखिर एक सवाल है कि 20,000 करोड़ रुपया वो पैसा किसका है, किसने दिया? ये तो सवाल कहना चाहते, ये सवाल पूछना चाहते। और जेपीसी की मांग कर रही, विपक्ष जेपीसी की लगातार मांग करता रहा
और हमेशा सरकार सुनने को तैयार नहीं। इसके मायने क्या हैं? और आज उनकी सत्ता भी खत्म कर दी गई है, लोकतंत्र की हत्या है और आवाज़ दबाने की कोशिश है। उसी के विरोध में आज हमारे पूरे देश भर में, प्रदेश भर में हम उपवास कर रहे हैं और लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। हम पूरा कांग्रेस जन आज राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। नहीं, जिस प्रकार से अपील करने तक का मौका राहुल जी को नहीं दिया गया, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी तक नहीं हुई है, जो निर्णय आया है बहुत बड़ी विसंगति है इस निर्णय की। जैसे हमने पहले कहा है, उच्चतम न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा। आप देखेंगे सदस्यता भी वापस मिलेगी और न्याय भी मिलेगा। जिस प्रकार से सारे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्तंभ उखाड़ने का कार्य मोदी सरकार कर रही है, इससे बड़ी फांसीबाज सरकार इस देश के इतिहास में नहीं, इस विश्व के इतिहास में नहीं आएगी। देखिए, ऐसा है कि एक बहुत बड़े विद्वान ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि देश में राजा, परिवार में पिता, घर में स्त्री, ये अगर योग्य ना हो तो देश और घर चला नहीं करते। आज के दिन में अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कभी माइक बंद कर दिए जाते हैं। और इस बात को जब राहुल गांधी जी उठाते हैं तो आज उसकी परिणति देख रहा है ये देश कि लोकतंत्र को किस तरह से क्रश कर करके सदस्यता तक को रद्द कर दिया गया। उसी क्रम में आज हमने जो गांधी जी का जो सत्याग्रह था, हम पब्लिक के पास जाएंगे क्योंकि सरकार से अब कुछ उम्मीद हमको रही नहीं है। आज उसी का एक परिणति हम लोग सत्याग्रह में बैठे हैं। अल्मोड़ा में अनुसूचित जाति के बीएड छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि छात्रों ने समस्या के समाधान के लिए सांसद एवं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा व जिलाधिकारी वंदना सिंह को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ छात्रों का कहना है कि अल्मोड़ा जनपद में लाभ नहीं दिया जाना विद्यार्थियों के साथ भेदभाव है। इस पर सांसद अजय टमटा का कहना है कि उनके द्वारा ज्ञापन का संज्ञान लिया गया है और उच्चाधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। श्रीमती रचिता जुयाल एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन पर सीओ ऑपरेशन ओशिन जोशी के पर्यवेक्षण में जनपद की ऑपरेशन मुक्ति टीम द्वारा भिक्षा नहीं शिक्षा दें अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत नगर अल्मोड़ा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे 2 बच्चों को स्कूल से दाखिला करवाने के लिए चिन्हित किया गया है। इसी के साथ टीम द्वारा अल्मोड़ा नगर के महिला पॉलिटेक्निक, लक्ष्मेश्वर, पांडे खोला आदि क्षेत्रों में बैनर, पोस्टर व पैम्पलेट के माध्यम से लोगों को ऑपरेशन मुक्ति के संबंध में जागरूक किया गया है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना किया। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें कि कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र का कहना है कि लोकतंत्र की हत्या करने पर भाजपा आमादा है। इसी के साथ राहुल गांधी अदानी के खिलाफ बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात उठा रहे हैं, जबकि भाजपा नहीं चाहती कि कोई सच बोले। उनका कहना है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के बाद भाजपा का डर सामने आ रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। जो भारत का लोकतंत्र है, जिसका पूरा विश्व सम्मान करता था, आज लगातार लोकतंत्र की हत्या में भारतीय जनता पार्टी उमादा है। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता अचानक 2 साल के लिए ख़त्म कर दी, क्योंकि राहुल गांधी अडानी के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी संसद में ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों पूरी भारत की सरकार अडानी को बचाने में पड़ी है, जिसने भ्रष्टाचार किया हुआ है। क्यों महंगाई कम नहीं हो रही है, क्यों बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, क्यों सिलेंडर लगातार महंगा होता जा रहा है, क्यों डीजल पेट्रोलों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, क्यों हमारे देश का रुपया लगातार पतला होता जा रहा है। इस बात को कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती भी कोई भी सच बोले। जो सच बोलता है उसके खिलाफ कुछ कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स के छापे मारते हैं। और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ अपने जो उनका अंदर का डर है वो दिखाया है कि देश की जनता ये समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा देश खोखला हो चुका है।
युवा बेरोजगार हैं, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे अडानी जैसे पूंजीपति देश से अरबों रुपया लेकर भाग गए हैं और सरकार उन्हें बचाने में लगी है, इसलिए उन्होंने संस्था खत्म करी है, जो निंदनीय है। अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भुवन चंद्र जोशी ने कहा है कि मोदी सरकार विपक्षियों का दमन कर सवालों से नहीं बच सकती। आपको बता दें कि बयान में आपके संस्थापक सदस्य भुवन जोशी ने तंज कसा। उनका कहना है कि मोदी सरकार को अडानी मामले के सामने आने के बाद में विपक्ष नेता राहुल गांधी से सवाल चुभ रहे हैं और सरकार ने इस मामले पर कोई जांच तो नहीं बैठाई, उल्टा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता ही खत्म कर डाली है। कुमाऊं भ्रमण पर निकले पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का बाड़ेछीना में भाजपाइयों ने स्वागत किया। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल व पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष चंदन सिंह मेहरा तथा भैंसिया छाना मंडल अध्यक्ष मंगल सिंह रावत ने पुष्प गुच्छा भेंट कर स्वागत किया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। धौलछीना पुलिस ने घर से नाराज होकर निकली युवती को जंगलों में कॉम्बिंग कर सकुशल ढूंढ निकाला। आपको बता दें कि धौलछीना थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने धौलछीना थाने पर सूचना दी थी कि उसकी पुत्री 25 मार्च की शाम को घर से नाराज होकर कहीं चली गई, जो काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिल रही। सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में अथक प्रयासों से 2 घंटे के भीतर जंगल में कॉम्बिंग के दौरान गुमशुदा युवती को सकुशल बरामद करने में सफलता पाई है। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। लमगड़ा पुलिस ने स्कूटी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गुमराह करने वाले एक अभियुक्त को बाजपुर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि दन्या पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगी होना पाया गया, जिस पर थाना दन्या में आरोपी दर्शन कुमार के विरुद्ध आईपीसी की सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई थी, जिसके बाद श्रीमती रचिता जुयाल एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद व विवेचक संजय जोशी को वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश किया गया था। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वराज न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।